स्वागत है। ब्रेक के बाद पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ हो रहा है और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ यहां पर किया जा रहा है। उसी की तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। भोपाल से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरे देश में क्रमांक 1 का प्रदेश बनेगा, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पर्यटन मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह योगी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति में, सम्मानीय मंत्रीगणों की गरिमा में उपस्थिति में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के अनुबंधों का आदान प्रदान किया जाएगा। अपर प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड से श्री विवेक श्रोते जी और श्री एस राम ओला प्रबंध संचालक जेट एयर सर्विस के मध्य अब अनुबंधों का आदान प्रदान किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के अनुबंधों का आदान प्रदान किया जा रहा है। आइए तालियों के साथ इस अनूठी योजना का हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्मानीय मंत्रीगण हमारे बीच हैं, जिनके समक्ष इन अनुबंधों का आदान प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। दीर्घकालीन अनुबंधन के तहत 3 एयर स्ट्रिप को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अभिस्वीकृति पत्र भी प्रदान किया जाएगा। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ श्री मिलिंद महाजन, सचिव मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब इंदौर को, जिन्हें झाबुआ एयरस्ट्रिप के संचालन के लिए अभिस्वीकृति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वे श्री मिलिंद महाजन, सचिव मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब इंदौर, जिन्हें झाबुआ एयरस्ट्रिप के संचालन हेतु अभिस्वीकृति पत्र प्रदान करेंगे। और इसी क्रम में आमंत्रित करेंगे श्री नवदीप जी को, जो कि संचालक है। उससे पूर्व झाबुआ एयर स्ट्रिप के संचालन हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्रदान कर रहे हैं। श्री नवदीप जी, संचालक सबरेस कॉर्पोरेट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, और आपको खरगोन एयर स्ट्रिप के संचालन हेतु लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में श्री पीएस यादव, प्रबंधक मैसर्स गीता गुड्स प्राइवेट लिमिटेड, और आपको मंडला एयर स्ट्रिप के संचालन हेतु अभिस्वीकृति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा दिया जा रहा है। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे कि वे पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा और पीएम श्री पर्यटन वायु सेना का रिमोट का बटन दबाकर शुभारंभ करने की कृपा करें। हम आग्रह करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा और पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब हम आग्रह करेंगे श्री एस राम ओला, एमडी फ्लाईओला से, कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को बोर्डिंग पास प्रतीकात्मक रूप से प्रदान करें। आइए जोरदार तालियों के साथ यानी जी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी हमें भेंट स्वरूप देने आए हैं और उनको प्रतीक स्वरूप बोर्डिंग पास दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम ससम्मान आग्रह करेंगे जिन्होंने अपनी ऊर्जा से, अपने सकारात्मक विचारों से हम सभी के जीवन में नई रोशनी उत्पन्न की है, मध्य प्रदेश के विकास को गति प्रदान की है। ऐसे प्रगतिशील विकासशील। और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इसमें छेड़छाड़ के आरोप में एक शख्स की हत्या, 2 लोगों ने पीट कर मार डाला। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी कैबिनेट की आज बड़ी बैठक। मोदी कैबिनेट में कई बड़े फैसले हो सकते हैं।
आज सागर और रायसेन के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव बड़तुमा में संत रविदास मंदिर संग्रहालय और रानी अवंतीबाई विश्वविद्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में 3 महीने पूरे होने पर आज जो सरकार पेश करेगी रिपोर्ट कार्ड। मंत्री बताएंगे सरकार की उपलब्धियां। सीएम विष्णुदेव साय रहेंगे मौजूद। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी। 6 राज्यों के 43 नामों का हुआ ऐलान। 13 ओबीसी, 1 मुस्लिम बनाया उम्मीदवार। एमपी में कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 10 नाम। छिंदवाड़ा से नकुलनाथ और भिंड से फूल सिंह बरिया लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। कांग्रेस ने मंडला से ओमकार सिंह मरकाम को बनाया उम्मीदवार। टीकमगढ़ से पंकज अहिरवार को मिला टिकट। उदय प्रताप सिंह जी, निर्मला भूरिया जी, हमारे राज्य मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी, श्री प्रतिमा बागड़ी जी, अहिरवार जी, जायसवाल जी, और तो कोई नहीं बचा, सब हो गए। जोरदार तालियां बजाए पूरे मंच के लिए। मैं नाम इसलिए बोल रहा हूं कि आज की हवाई यात्रा की दृष्टि से उद्घाटन का प्रयोग भी इसी प्रकार से किया है। अधिकांश मंत्री हमारी आज इस उद्घाटन यात्रा में बोर्डिंग पास लेकर के शुभारंभ करने वाले हैं। इन सबका मैं स्वागत करता हूं, दोनों तरह से अभिनंदन करता हूं। हमारी अपनी मध्य प्रदेश की, जैसे मैंने पहले कहा, भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा प्रांत है और सड़क व्यवस्था, रेल की व्यवस्था, ये आवागमन में हमारा अपना बड़ा रोल करते ही थे। लेकिन सरकार के माध्यम से हम हवाई यातायात की सुविधा देते हुए अपने यहाँ के धार्मिक पर्यटन के केंद्र और अन्य महानगर जहां आवागमन की सुविधा प्रयोग भी इसी प्रकार से किया है। अधिकांश मंत्री हमारी आज इस उद्घाटन यात्रा में बोर्डिंग पास लेकर के शुभारंभ करने वाले हैं। इन सबका मैं स्वागत करता हूं, दोनों तरह से अभिनंदन करता हूं। हमारी अपनी मध्य प्रदेश की, जैसे मैंने पहले कहा है, भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा प्रांत है और सड़क की व्यवस्था, रेल की व्यवस्था, ये आवागमन में हमारा अपना बड़ा रोल करते ही थे। लेकिन सरकार के माध्यम से हम हवाई यातायात की सुविधा देते हुए अपने यहाँ के धार्मिक पर्यटन के केंद्र और अन्य महानगर जहाँ आवागमन की सुविधाएं इस प्रकार से बढ़े। भगवान की भी क्या कृपा है, जब हमारे लिए वसुधा का निर्माण हो रहा होगा तो हम उन सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं जिनका जन्म भारत में हुआ। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, परमात्मा की कृपा है। और भारत का भाग्य बनाते बनाते हम और भाग्यशाली हैं कि हम मध्य प्रदेश वासी हुए। ये हमारा और सौभाग्य है, परमात्मा की विशेष कृपा है। नदी, पहाड़, पर्वत, सब प्रकार की वसुधा की जो अनुपम देन कहीं किसी राज्य पर है सब प्रकार की, तो एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जहां पवित्र नर्मदा का अमरकंटक से उद्गम है और खंबात की खाड़ी नर्मदा कहाँ यात्रा करती है, कहाँ तक जाती है और जीवन केवल मध्य प्रदेश को नहीं देती है, गुजरात, राजस्थान। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी के माध्यम से। तो वाकई अद्भुत रूप से हमारी नर्मदा जी ने पूरे देश के लिए एक विशेष योगदान दिया है। और ऐसे समय में हमारे लिए आवागमन के साधन के लिए खास करके अब जबलपुर हाईकोर्ट जाना है, इंदौर से जाना है और हमको कम समय में पहुंचना है। कई बड़े अभिभाषक गण, न्यायाधीश गण और कोई व्यापारी व्यवस्थाओं से जुड़े हुए लोग भी जिनको कम समय में जाना आना है। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज पीएम श्री वायु सेवा के माध्यम से आज शुरुआत में तो हम जबलपुर, ग्वालियर और जोड़ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में खजुराहो, रीवा, शहडोल, जहां जहां हवाई पट्टियां बनेगी वहां सब दूर ये व्यवस्था बढ़ाती जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करें आज की इस नई व्यवस्था के माध्यम से हवाई यातायात के लिए। पहले मैं जब पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष था तब हमने एक वेंचुरा एयरक्राफ्ट के माध्यम से व्यवस्था दी थी। काल के प्रवाह में वो थोड़ी रुकी है, हम दोबारा शुरू कर रहे हैं और इसके माध्यम से भविष्य में और भी हवाई पट्टियां हर जिले में बनती जाए। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि ये अंदर की यातायात की सुविधा, हवाई यातायात, ये लगातार बढ़ता रहे।
एक और बड़ा काम, खास करके धार्मिक दृष्टि से हमारे यहाँ दो ज्योतिर्लिंग है, बाबा महाकाल के और ओंकार पर्वत पे ममलेश्वर महादेव, ये दोनों ज्योतिर्लिंग वास्तव में हमारे यहाँ कोई व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से इंदौर आता है, उज्जैन आता है, कम समय में उसको भगवान के दर्शन करना है तो उसको ये सुविधा मिलना चाहिए। इसी प्रकार से दतिया माता जी के यहाँ दर्शन करने जाना हो, कटनी या मैहर की माता जी के साथ साथ ओरछा राजा राम के नगरी में जाना हो तो हेलीकॉप्टर सेवा, हम सबको मालूम है केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री बहुत कम समय में या अमरनाथ के समय हेलीकॉप्टर सुविधाओं से बहुत जल्दी हमारे लिए दर्शन भी होते हैं और ये सुविधा का लाभ भी लेते हैं। इसी प्रकार से हमने ये हेली सुविधा भी आज प्रारंभ की है। आज पहली बार इसको यहाँ से ओंकारेश्वर और फिर उज्जैन तक पहुँचाएंगे। आने वाले समय में सभी धार्मिक पर्यटन के केंद्र तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आने वाले समय में पर्यटन के दूसरे कान्हा, बांधवगढ़ और इन स्थानों पर भी हेलीकॉप्टर सुविधा का विस्तार करने की योजना रहेगी। शुद्ध रूप से राज्य सरकार द्वारा पोषित इन योजनाओं में प्रयास करेंगे। आने वाले समय में हमारे धार्मिक तीर्थाटन वाली जो योजना चल रही है, इस तीर्थाटन की योजना से भी सभी बंधुओं को जोड़कर अपने राज्य के भी धार्मिक पर्यटन के केंद्र से उनको आने जाने की सुविधा मिले, ये योजना वहाँ तक फैलेगी। आज तो मैं, चूंकि समय कम है और वैसे ही बहुत विलंब हुआ, आप सबसे क्षमा चाहते हुए इस योजना के शुभारंभ की घोषणा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में इसी प्रकार की सौगातें और मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी प्रबंध संचालक डॉक्टर टी इलिया राजा जी को आभार प्रस्तुतिकरण के लिए। और तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, ये कार्यक्रम जो कि इस वक्त भोपाल में जारी है। आपको बता दें कि पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा की शुरुआत और साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुभारंभ किया गया पीएम श्री वायु सेवा का। अधिकारीगण और उपस्थित सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जाने वाले यात्रियों के नाम मैं पढ़ना भूल गया था, माफ करना। हमारी धार्मिक पर्यटन की जो हेलीकॉप्टर सेवा है उसमें जाने वाले यात्रियों के नाम मैं पुकार रहा हूं। हमारे स्थानीय शासन मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, ये पहले यात्री रहेंगे, जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करें। इनके साथ गौतम टेटवाल जी हमारे मंत्री, जोरदार तालियां गौतम जी के लिए। नरेंद्र शिवाजी पटेल, नरेंद्र जी आप भी जाने वाले हैं। और डॉक्टर प्रतिमा बागड़ी जी, जोरदार तालियां बजाएं प्रतिमा जी के लिए। जबलपुर जाने वाले प्लेन में हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री माननीय राकेश सिंह जी, जोरदार तालियां बजाएं राकेश सिंह जी के लिए। श्रीमती संपतिया उइके मैडम, जोरदार तालियां संपतिया जी के लिए। श्री धर्मेंद्र लोधी जी, आपका भी स्वागत है। और इधर ग्वालियर के लिए एदल सिंह कंसाना जी, जोरदार तालियां बजाएं एदल सिंह जी के लिए। नारायण सिंह कुशवाहा जी, जोरदार तालियां बजाएं नारायण सिंह जी के लिए। प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के लिए ऊर्जा मंत्री हमारे उप मुख्यमंत्री हमारे जगदीश देवड़ा जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जगदीश देवड़ा जी वित्त मंत्री। और गोविंद भी आप नहीं जा रहा क्या? अच्छा, ये सागर ले जाएंगे अगले राउंड में। और तुलसी भी आप भी चलो, ये हवाई सेवा चालू हो जाएगी तो आने वाले समय में हम सब जाएंगे। एक बार जोरदार ताली बजाएं आज के इस पूरी यात्रा के लिए। सबके लिए मेरी शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी मीडिया साथियों को बाइट देंगे और उसके बाद फ्लैग ऑफ करके ट्रैक मैक से हरी झंडी दिखा करके पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा और पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा को रवाना करेंगे। और उससे पूर्व मीडिया साथियों को माननीय मुख्यमंत्री जी मंच के तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके कैबिनेट के सहयोगी जाएंगे इस पहली यात्रा में यात्री बनकर, और ये उन्होंने बाकायदा नाम लेकर और कौन कहां से कहां तक यात्रा करने वाला है इसके बारे में भी जानकारी दी है। तो ये शुभारंभ किया गया धार्मिक पर्यटन और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा
इसके साथ साथ पीएम श्री आज के इस योजना के अंतर्गत पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ इन मुख्यमंत्री डॉक्टर हवाई मोहन यादव ने किया सेवाओं है का ट्रायल रन कर और अनूठा शुभारंभ ये होने जा तस्वीरें हम रहा आपको है। दिखा रहे हैं कार्यक्रम से निकलते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और यहाँ जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये भोपाल में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम की तस्वीर हैं जहाँ पर दो महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत शुभारंभ यहाँ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। और ये वो प्लेन जो कि इस सेवा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा ये प्लेन नहीं है, छोटा एयरक्राफ्ट है और इस छोटे एयरक्राफ्ट को इन सेवाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ श्री धार्मिक और पर्यटन प्लेन की सेवा भी शुरू कर रहे हैं। आज पायलट प्रोजेक्ट के नाते से शुभारंभ कर रहे हैं। आने वाले समय में इसको व्यवस्थित रूप से नीचे के सारे शहरों तक जाकर के हवाई यातायात की सुविधा उपलब्ध कराएं। ये संकल्प हमारा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नाम पर पीएम श्री हवाई यातायात सुविधा उपलब्ध की जा रही है। मेरी अपनी ओर से इस सरकार के संकल्प के साथ हमने जैसे पहले एयर एम्बुलेंस की सुविधा प्रारंभ की थी, इसी प्रकार से अलग अलग जिलों में हवाई पट्टी बनाते हुए हेलीकॉप्टर और हवाई सेवाओं को नीचे तक उतारे। ये हमारा सबका माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संकल्प है। मेरी अपनी ओर से इस सुविधा की बधाई। आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, जिन्होंने बताया कि इस योजना का जो लाभ है वो सीधा यात्रियों को, आने वाले पर्यटकों को भी मिलेगा और उन श्रद्धालुओं को मिलेगा जो कि धार्मिक पर्यटन के लिए जाना चाहते हैं। और ये सुविधा अभी और बढ़ेगी। इस योजना का और विस्तार होना है, इसके मार्ग और विस्तारित रूप से सामने आएंगे, जिसमें ये खुद मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी दी कि धार तक भी ये सेवा विस्तारित की जाएगी और राज्य के अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ने का प्रयास रहेगा इस तरह की वायु सेवा के माध्यम से। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा, पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा, ये नाम दिया गया है इन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब हम आग्रह करेंगे श्री दोनों ही उड़ान सेवाओं को, और ये पर्यटन के लिहाज से, धार्मिक पर्यटन